दोस्तों नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज 36वीं क्लास है। हम ऑलरेडी आधुनिक भारत पर 35 क्लासेस ला चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से उन क्लासेस को कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे भारत की प्रथम अस्थायी सरकार के बारे में, जिसका गठन अफगानिस्तान में होता है। आप जानते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के बाद से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी घटनाओं ने तेजी पकड़ ली थी। ये घटनाएं न केवल भारत में हो रही थी बल्कि भारत के बाहर उन देशों में भी हो रही थी जहाँ पे भारतीय सदस्य रह रहे थे। इसी क्रम में इंग्लैंड में भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, जिसका श्रेय जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा को, वीडी सावरकर को, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा जैसे नेताओं को। 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत स्वशासन की स्थापना करते हैं, जिसके उपाध्यक्ष बनते हैं अब्दुल्ला सुहरावर्दी और इसके अन्य सदस्यों में मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और वीडी सावरकर आते हैं। इस संस्था का उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। इस संस्था की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन के एक नेता हिडमैन की सहायता से की थी। ठीक है, हिडमैन ने सुझाव दिया था कि क्यों नहीं आप ब्रिटेन से ही भारत के लिए स्वशासन की मांग को तेज करते हैं। उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय सहयोगियों के समर्थन से भारतीय स्वशासन इंडिया हाउस की स्थापना की। इन्होंने यहाँ से एक पद इंडिया सोशलिस्ट भी निकाला। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इंडिया सोशलिस्ट किस संस्था द्वारा निकाला जाता था? भारत स्वशासन के द्वारा या इंडिया हाउस के द्वारा। ठीक है, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो ये इंडिया हाउस था, इसकी लंदन में बहुत लोकप्रियता बढ़ जाती है और भारतीय क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है, जिसके कारण ये ब्रिटिश सरकार के लिए आंखों की किरकिरी बन जाती है। जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आता है, वे संस्था के सदस्यों का उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। इसीलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। ठीक है, फ्रांस चले जाते हैं वो। उसके बाद वो जेनेवा निकल जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में इंडिया हाउस बंद नहीं होता है, भारत स्वशासन बंद नहीं होता। इसका कार्यभार कौन संभालने लगते हैं? वीडी सावरकर। और यहीं पर वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखी? वीडी सावरकर ने। उसके बाद इसके एक अन्य सदस्य मदन लाल ढींगरा के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत से इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंडिया हाउस के प्रमुख कार्यकर्ता बन जाते हैं। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के राजनीतिक सलाहकार थे मिस्टर कर्जन वायली, इनकी हत्या कर दी गोली मारकर। हत्या का कारण क्या था? कर्जन वायली जब भारत में थे तो वे उदयपुर रियासत के रेजिडेंट थे और इसी हैसियत से उस समय भारत में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का इन्होंने उत्पीड़न किया था, उन्हें प्रताड़ित किया था कर्जन वायली ने, जिस कारण मदन लाल ढींगरा ने इनकी हत्या कर दी और इस जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। ढींगरा की कब्र ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर है और ब्रिस्टल नामक स्थान पर ही राजा राम मोहन राय की भी कब्र है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। मदन लाल ढींगरा की कब्र कहाँ है? इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में, और यहीं पे राजा राम मोहन राय की भी कब्र है। मदन लाल ढींगरा ने मृत्यु पूर्व कुछ शब्द कहे थे। क्या कहा था उन्होंने? मुझ जैसा गरीब नेता जिसके पास ना धन है ना योग्यता है, माँ की मुक्ति की बेदी पर अपना रक्त ही बलिदान कर सकता हूँ। ईश्वर करे मैं उस माँ की कोख से बार बार जन्म लेकर उसी पवित्र ध्येय के लिए तब तक बार बार मरता रहूं जब तक कि मेरा ध्येय पूरा ना हो जाए। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मेरा सैल्यूट है। इस घटना के बाद से ही इंडिया हाउस के जो कार्यवाहक वीडी सावरकर हैं, उनको भी पकड़कर 1909 में नासिक षड्यंत्र केस लगाकर आजीवन कारावास दे दिया जाता है। हम नासिक षड्यंत्र केस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर आई बटन में राइट हैंड साइड पे लिंक दे दूंगी, आप वहां से नासिक षड्यंत्र केस को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं की। महाराष्ट्र की पारसी महिला और श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी मैडम भीकाजी कामा, साथ में सरदार सिंह राणा, SR राणा भी। ये दोनों ही मिलकर पेरिस में फ्रांस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा।
यहीं से इन दोनों ने ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। आप जानते हैं 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस ही पहुंचते हैं और यहाँ से वे वंदे मातरम नामक पत्र भी निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम पत्र किसने निकाला? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। 1907 में भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था और यहीं पर 18 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दिया था। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में फहराया अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पर इसकी डेट 18 अगस्त दे रखी है, कहीं पर 22 अगस्त, इसलिए मैं दोनों ही मेंशन कर दी हैं। अगर हम भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडे के स्वरूप की बात करें तो ये 3 रंग का था, हरा, पीला, लाल। ऊपर 8 फूल अंकित थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, एक कोने पर तारे का निशान था और एक कोने पर चांद का चित्र अंकित था। चलिए मैं आपको पहले वो झंडा दिखा ही देती हूँ। तो ये है भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। ये देखिए, इसमें 3 रंग हैं, हरा, पीला, लाल। इसमें 8 फूल थे और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। एक और चांद बना है और दूसरी तरफ तारा बना हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी हाल में हमने जो भारत का प्रथम झंडा देखा, इसकी डिज़ाइन किसने की थी? हेमचंद दास कानूनगो ने। इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा, विप्लव प्रचेष्टा। तो आपको याद रखना है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? हेमचंद दास कानूनगो के द्वारा, जिनकी पुस्तक है विप्लव प्रचेष्टा। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन अर्थात भारतीय स्वतंत्रता की माँ कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। ये जो तिरंगा है भारत का, ये आज भी सुरक्षित है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित सरदार सिंह राणा के पोते बीजेपी के नेता राजूभाई राणा के घर में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम जर्मनी में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उनके बारे में। इम्पॉर्टेंट है, जर्मनी में क्रांतिकारी घटनाएं शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाता है। बाद में लाला हरदयाल लाल ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था, ये वहाँ पहुँच गए थे। इन्होंने बर्लिन में 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। इस संस्था के अन्य प्रमुख सहयोगियों में सरदार सिंह राणा, KR बनेतवाल, BN चट्टोपाध्याय आदि थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। फ्रांस और जर्मनी में कौन कौन थे क्रांतिकारी? मुख्यतः मैडम भीकाजी कामा और सरदार सिंह राणा। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के अस्थायी सरकार की। ये अफगानिस्तान में भले ही बनी थी, लेकिन ये भारत की प्रथम अस्थायी सरकार थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना यही हुई थी कि 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप सिंह बनते हैं, प्रधानमंत्री बरकतुल्ला बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं ओबेदुल्ला। कैबिनेट मंत्री बनते हैं डॉक्टर मथुरा सिंह और डॉक्टर शेर सिंह और अब्दुल्ला खां। महेंद्र प्रताप की सरकार को मान्यता प्रदान की जर्मनी तथा रूस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किसने मान्यता प्रदान की थी, किन देशों ने? तो जर्मनी और रूस ने। तो ये है आज की क्लास के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यदि आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहीं अन्य हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कल की क्लास में हम आगे क्रांतिकारी घटनाओं को इंक्लूड करेंगे, तो लगातार आप क्लासेस को फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।